देख रहे हैं टीवी मिर्ची का तीखा संच और मैं हूं आपके साथ धनंजय कुमार। नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। आप सब निकाल कर आए हैं, उसके लिए मैं अपनी ओर से और पूरी जन स्वराज की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले 15-20 दिनों से बिहार बदलाव यात्रा के संदर्भ में बिहार के सिकाब 11 से जो यात्रा हम लोगों ने शुरू की है, उसका उद्देश्य है कि जिस बिहार के सुपुत्र जेपी ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, आज से 50 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, उसी बिहार में पूरे देश में उनके आंदोलन से, उनके नारों से, उनके प्रयास से परिवर्तन हुआ। कई जगह सत्ता बदली, कई जगह व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार में जो 50 साल पहले स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति आज भी है। 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार था, और आज भी विकास के इन मानकों पर, गरीबी हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार ही है। तो पिछले 2-2.5 वर्ष से जन स्वराज की परिकल्पना को, प्रयास को बताने के लिए हम लोग पैदल चले, लोगों को बताया कि किस तरीके से लोग साथ में आकर एक नई व्यवस्था, एक नई राजनीतिक व्यवस्था अपने और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए बना सकते हैं। 2-2.5 साल में पूरा प्रयास इस पर रहा है कि पहले लोग जन स्वराज के इस विचार को समझे, इस प्रयास को समझे, इस रास्ते को समझे, जिससे कि वो अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं। जब 5000 से ज्यादा गाँव में मैं पैदल गया, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, तो पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को दल बन गया। अब पिछले 6-7 महीनों से हम लोग की सभी सहयोगियों की पूरी ताकत उस दल का संगठनात्मक जो स्वरूप है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है। और मैं बहुत विश्वास से ये कह सकता हूँ कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन स्वराज से बड़ा कोई दूसरा राजनीतिक संगठन नहीं है। बिहार के हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर जिले, हर प्रखंड, हर गांव में आप चले जाइए, उसमें जन स्वराज का कोई न कोई साथी कार्यकर्ता जरूर आपको मिलेगा, पूरे बिहार में मिलेगा। अभी जब संगठन बन गया, विचार पर काम हो गया, तो अब हम लोगों ने जो जिम्मेवारी ली है, 5 महीने में चुनाव है, तो लोगों को जाकर ये बताना कि मेरे भाई अब ये निर्णायक क्षण है, आने वाले 5 महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। अब ये समय है कि पिछले 2-2.5 साल से आपने जन स्वराज से जो कुछ भी जन स्वराज के बारे में जाना, सीखा, समझा कि किस तरीके से आप अपने वोट के जरिए अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं, उस पर एक्ट करने का, उस पर निर्णय लेकर काम करने का अब समय है। उसी को याद दिलाने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, संकल्प दिलाने के लिए मैं ये बिहार बदलाव यात्रा पर निकला हूँ। और कोशिश है कि पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 120 दिनों में जाएं। लेकिन मेरा ये सिर्फ अकेले का प्रयास नहीं है, मेरे साथ जो साथी हैं, ऐसे डेली रोज हजारों की संख्या में छोटी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जहां पर यही संकल्प लिया जा रहा है। रामबली चंद्रवंशी जी हमारे बगल बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में करीब आने वाले 2 महीनों में 1000 टीमें जो जन स्वराज की हैं वो गांव-गांव में जाएंगी, छोटी सभाएं करेंगी। यहाँ तथागत हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं जो बक्सर से हैं, और इनके पिताजी को आप जानते होंगे, प्रोफेसर के तिवारी उनके लड़के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मेरे बगल में अरविंद सिंह जी बैठे हुए हैं जो जन स्वराज के कोषाध्यक्ष भी है, एक IAS अफसर है। यहाँ मेरे साथ किशोर कुमार मुन्ना जी बैठे हुए जो पार्टी के वरीय महासचिव हैं, और अभियान के जो जन स्वराज का अभियान है उसके एक तरह से प्रमुख हैं। और जुमराव से कमल सिंह जी के लड़के हैं, पोते हैं शिवांग जी। तो आप देख रहे हैं कि जन स्वराज की क्या ताकत है। जस्ट आपको एक कैजुअली बताना चाहता हूँ कि तथागत जी के पिताजी और शिवांग जी के दादाजी ये चुनाव लड़ते थे आमने सामने। कमल सिंह जी लड़ते थे भाजपा से और के तिवारी जी लड़ते थे कांग्रेस से। आज की स्थिति यह है, जन स्वराज की ताकत है कि दोनों लोग जन स्वराज में हैं, क्योंकि जन स्वराज वो व्यवस्था है जिससे कि जो कोई भी बिहार में बदलाव चाहता है, एक नई व्यवस्था चाहता है, वो जन स्वराज का हिस्सा है। और यही जन स्वराज की ताकत है।
हम लोग का प्रयास है कि अगले 2-3 महीनों में बिहार के गांव-गांव, घर-घर पहुंचे और लोगों को इस बात के लिए संकल्पित कराएं कि भाई तुमने सुन लिया, तुमने ये कह दिया कि दक्षराज अच्छी बात कर रहा है, प्रधान को अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, अब उस पर एक्ट करना होगा, उसी के अनुसार वोट करना होगा। इस बार बिहार में वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए करना होगा, तभी बिहार में सुधार होगा। इसी संकल्प को लेकर हम लोग आए हैं। भोजपुर शाहबाद की जो हमारी यात्रा है वो 20 के बाद शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मुझे 2 बार यहाँ आना है। आज मैं यहाँ डुमरांव और मैं आया था, शाहपुर में एक छोटी सी सभा थी मेरी, और आज अभी आरा में मैं प्रबुद्धों से मिलूंगा। इसी तरीके से 22 तारीख को मैं कोचस आऊंगा, वहां पर एक छोटी सभा करेंगे और देहरी में प्रबुद्धों की मीटिंग करेंगे। उसके बाद 15 दिन मैं यहाँ पर प्रखंडवार, प्रखंड, पंचायत, गांव, जो भी जनसुराज से जुड़ा है, जो नहीं जुड़ा है, गांव-गांव जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यात्रा नहीं हुई है तो 15 दिन में शाहबाद के एरिया में रहूंगा और प्रयास करूंगा कि इस विचार को जितना मजबूती से घर घर पहुंचाया जा सके उस दिशा में प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सवाल सिर्फ मेरे से मत कीजिएगा, हमारे अगल बगल जो लोग हैं इनकी समझ भी हमसे बेहतर है। ये लोग यहाँ स्थानीय भी हैं कई लोग, और कई मामले में हमसे बेहतर इनकी जानकारी है। आप सवाल किसी से भी कर सकते हैं। भाई जहाँ तक मैं लालू जी को जानता हूँ, लालू जी खुद ही एक बार जब मुख्यमंत्री थे और जब ये बर्थडे मनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो खुद कहे कि हम इतने गरीब घर के हैं, हम लोग को तो यही नहीं मालूम है कि बर्थडे हमारा कब है।